आपकी मेज़बान सना फैसल। इलेक्शन 2024 की मुकर्रर की गई तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, हिस्सा लेने वाली तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हो रही हैं, लेकिन इस बार अवाम का सियासी नज़रिया बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आंखों पर गिरा पर्दा हट गया है और पूरी हकीकत सामने है कि इस बार वोट किसको दिया जाए। आज हम मौजूद हैं हल्का NA 232 में। ये हल्का जिसमें शाह फैसल कॉलोनी, बिलाल टाउन, अल-फलाह सोसाइटी, रफ़ा-ए-आम सोसाइटी, दिल्ली पंजाबी सौदागरान सोसाइटी, शमसी सोसाइटी, पाक सादत कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी, मिल्लताबाद, अजीज़ाबाद शामिल हैं। पिछले इंतखाबात में ये हल्का NA 239 था। इस हल्के में मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 5,97,000 से जायद है। इस हल्के में आने वाले मसाइल वही हैं जिनसे पूरा शहर वाकिफ है। जिन लोगों ने पिछले इंतखाबात में अपने हल्कों में कामयाबी हासिल की थी, उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। यहाँ की आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस जगह के हवाले से बताऊं तो ये हल्का NA 232 है और ये कबूतर चौक है, 3 नंबर शाह फैसल कॉलोनी है। और यहाँ की आवाम क्या कहती है, क्योंकि इस हल्के की अगर बात की जाए तो यहाँ से PTI के मोहम्मद अकरम 2018 में कामयाब हुए थे और अगर पिछले अदवार की बात की जाए तो MQM मुतवातिर पिछले अदवार में यहाँ से जीतती रही है। यहाँ की आवाम के क्या मसले मसाइल हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं? मसले मसाइल तो कोई भी नहीं है, बस ये महंगाई कम होनी चाहिए और अमन होना चाहिए। बस वोट किसको देंगे? वोट कोई भी आए, अमन चाहिए। बस वोट किसी के भी नहीं है, जो भी आए अच्छा है। जो आएगा वो आपके वोटों से तो आएगा। वोट के तो आएंगे ना, तो जो भी आए। किसका है? मेरे किसी को भी कोई पता नहीं, अभी किसी को भी पता नहीं किया। वोट किसको देंगे? देंगे अपने माजिरों को देंगे और किसको देंगे? MQM को देंगे। 2018 में किसको दिया था? MQM को ही दी। MQM को सपोर्ट करने की वजह? माजिर है, इस वजह से बस उर्दू स्पीकिंग। आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीली, क्या बेहतरी आनी चाहिए? महंगाई कम होना चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। क्या करते हैं आप? हम दुकान चलाते हैं। हालात सही हैं? हालात क्या सही है, क्या बोले आपको? आप बताएं ना, कैसे हालात हैं? इस इलाके के क्या मसले मसाइल हैं? सारे मसाइल जहाँ हैं पूरी दुनिया में, हमारे साथ जो हो रहा है वो हमें पता है। वोट किसको देंगे? खान का। PTI को वोट देंगे? क्या, वोट क्या, हमारा जान माल इमरान खान का। जान माल सब PTI की। बिल्कुल बिल्कुल है PTI, पाकिस्तान में है PTI और तो और कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, इसी इलाके में रहते हैं आप? इस इलाके के मसले मसाइल अगर हम बात करें तो क्या क्या है? मसले तो बहुत है भाई। मसलन सबसे बड़ी परेशानी तो ठेले वालों को ही है, टिकने ही नहीं देते एक जगह, यानी जो ठेला लगाते हैं उनको यहाँ खड़े नहीं रहने देते, खड़े ही नहीं रहने देते। क्या बत्ता बत्ता मांगते हैं? इसके इलाका वोट किसको देंगे? PTI को देंगे। PTI को सपोर्ट करने की वजह? PTI को बस दिल मानता है PTI को। एक चीज़ जब रोड पे ही चल रही है, जो भी आता है वो अपनी लाठी अपनी बेस करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नौमान। क्या करते हैं? मैं इमराइटी का काम। अच्छा, अच्छी गुजर बसर हो जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही। मुझे ये बताएं, वोट किसको देंगे? वोट नहीं देना है दफा किसी को। 2018 में दिया था? दिया था पर फायदा किसको दिया था? MQM को। और अब किसी को नहीं देना। और वजह? बस वजह ये अपने काम से काम रखना है, अब किसी से कुछ तो नहीं। भाई ये भी तो हमारा ही काम है ना, वोट हमारा हक है ना, बुनियादी हक है। फायदा नहीं है ना कुछ। कैसा फायदा चाहते हैं? बिजली को आप देख लें, गैस को देख लें, गैस नहीं है हमारे एरिया में। तो फिर हम ऐसे हुक्मरान लाए ना जो हमारे मसले हल करें। है ही नहीं कोई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? गुलाम हैदर। क्या करते हैं? मैं गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था ये पहली बात, महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब बंदा आटा नहीं ले सकता, घी नहीं ले सकता, चीनी नहीं ले सकता। इसमें कोई ऐसे मुल्क चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कैसे चल रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है तो भाई गोश्त कैसे चला रहे हो, मछली कैसे चला रहे हो, हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई बंदा नहीं है कंट्रोल करने वाला। सही है, तो वोट किसको देंगे? वोट तो अब हम देंगे दावत इस्लामी को। जमात इस्लामी को मुंतखब करने की वजह? दावत इस्लामी को इसीलिए दे रहे हैं तो ये कुछ नहीं करेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे, हम हमारे को समझ नहीं आ रहा था। नहीं नवाज शरीफ का नहीं पेपरवाड़ी करे, कोई आवाम के लिए नहीं सोच रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कनीज़ फातिमा। अच्छा, मुझे बताएं, वोट किसको देंगी? हम इमरान खान। 2018 में वोट दिया था आपने? दिया था। इलाके के मसले मसाइल की बात करें तो क्या मसला? इलाके में तो आपको तक लाइट की, गैस की, हर चीज़ की परेशानी कि क्या क्या बोले इनको। पीपल पार्टी वालों ने इन्होंने क्या करा हमारा? तो 2018 में भी तो PTI जीती थी। खान को आने कहाँ देते हैं, ये कहाँ सामने आने देते हैं? बेचारे को अंदर तो बंद करके रखा हुआ। काम करने का टाइम तो मिला था ना, लेकिन मिला था, लेकिन जो उन्होंने करा है उस वक्त अच्छा किया है, करा क्या भी क्या अच्छा अच्छा किया, करा, बताएं ना। क्यों नहीं?
लोगों को पैसे दिए, सब कुछ करा उसने, क्यों नहीं पैसे करा? वो जो सेहत कार्ड के हाँ, पैसे हैं, बिल्कुल हमें दिए, हमें 12,000 खुद मिले। इस तरह तो पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हम बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे देते पता हैं। नहीं, हमें नहीं मिला, जब तक इनका बना हुआ बेनजीर का हमें आज तक नहीं मिला। सेहत कार्ड के ऊपर मैंने अपनी वालदा का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था, सेहत कार्ड के ऊपर। सेहत कार्ड सहूलत थी जो नून लीग की या किसी और ने मतलब वो बंद करा दी, पंजाब के अंदर भी, ये तो पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही थी। वोट जो है किसी भी सूरत में हर हाल में हम सिर्फ PTI को ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगी? खान को दिया था पहले, PTI को दिया था, अब जी। किसको देंगी? अभी तो पता नहीं, इसी को दे देंगे। मसले मसाइल कुछ हल हुए इलाके के या हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे तो शौहर काम भी नहीं करते, मैंने यहाँ जमा करवाया था, अभी तक धक्के खा रही हूँ, कुछ भी नहीं दिया। वोट किसको देंगे? बच्चे पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? जी। पीपल्स पार्टी को वोट देने की वजह? वजह है उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उन्होंने उनके बच्चे कुर्बान हुए और कोई भी हुक्मरान कुर्बान आवाम के गरीबों के ऊपर नहीं हुआ है। तो आप ये नहीं चाहते कि आपके इलाके के मसले मसाइल हल हो, बस आप ये देखेंगे जिसने कुर्बानियाँ दी हैं बस उसको वोट देंगे? नहीं, हमारे इलाके के मसले मसाइल भी बच्चे वो हल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो अच्छी पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? क्या उम्र है आपकी? 36 साल उम्र है। 36 साल से जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं आप, जी जी। गुजर बसर हो जाती है अच्छे से? अल्लाह पाक के नाम दलाल गुजरात नहीं होता है, कभी मजदूरी का काम करते हैं, कभी अलग काम कर वोट किसको देंगे? को देंगे। PTI को देंगे? जी जी। PTI को वोट देने की वजह? ना बेने के पैसे मिलने। ये तो यानी जो पैसे देगा हाँ, या तो उसको देंगे, नहीं तो जिसके पैसे नहीं मिलेंगे तो पैसे हम दे देते हैं, तो कुछ पैसे मिलेंगे नहीं मिले, लोगों गरीबों को कुछ तासुर तो करे ना कुछ। सही है। आवाम कह रही है हम वोट उसको देंगे भाई जो गरीबों का भला सोचेगा। यहाँ पे सेहत के इतने मसाइल है, दूसरे इतने मसाइल है, यहाँ आटा चावल चीनी अशिया खुर्दनोश इतनी महंगी है कि हम नहीं खरीद सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सेहत, तालीम, ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो हमें जो ये सहूलियात फराहम करेगा हम उसे वोट देंगे। आगे चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। पाकिस्तान में जॉब्स के मौके हैं न्यू जनरेशन के लिए? जॉब के मौके ना होने के बराबर हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इधर जॉब क्रिएशन नहीं की जा रही, यहाँ पे चीज़ें बेच के इनकम कमाई जा रही है। लिहाजा यहाँ के जो नौजवान हैं ये मुल्क छोड़ने पे मजबूर है और इसकी रेशो बढ़ते जा रहा है, जिसकी फ़िक्र इक़्तिदार आला को नहीं है। तो वोट किसको देंगे? वोट इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन को देंगे, जिसने मेरे नबी की हुर्मत का केस UNO में जीता, जिसने टूरिज़म में इस मुल्क को पीक पे लेके गया, जो सीमेंट प्रोडक्शन जिसके दौर में पीक पे थी, जिसके दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पीक पे थी, जिसके दौर में रिमिटेंस पीक पे थी, जिसने टूरिज़म में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, और जो डिजिटलाइज कर रहा था, जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ 10 लाख का मेडिकल कार्ड दे रहा था, और जो एजुकेशन के लिए बजट को इंक्रीज़ कर रहा था, वोट उसका है, जिसने गैरत, जुर्रत और हिम्मत दिखाई। 2018 में किसको सपोर्ट किया था? 2018 में भी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सही है। और आपको लगता है कि जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने अपने जो वादे किए थे वो पूरे किए थे? अल्हम्दुलिल्लाह, जो उनसे उम्मीद थी 3 सालों में उसने डायरेक्शन दी थी। हमारी एक्सपोर्ट बाय ट्रेन जाना शुरू हो गई थी तेहरान के ज़रिए तुर्की तक। लेकिन क्या आपने वो दौर नहीं देखा कि जिसमें आवाम ने शोर मचाया कि हमें तब्दीली नहीं चाहिए? कुछ लोगों ने शोर मचाया जो ना समझ थे, मगर उसके फ़ौरन बाद जब PDM ने उसके 4 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी, तो फिर लोगों ने बोला इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन तो सही था। कम से कम वो गरीब अवाम को तो फैसिलिटेट कर रहा था मेडिकल की सूरत में। कोरोना में भी हमारी GDP को 6.2 पे लेके गया वो। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। भाई आपका? फिरोज आलम, किसको वोट देंगे? मुत्तहदा को। MKM को सपोर्ट करने की वजह? इलाका MKM का ये। अच्छा, अगर पिछले अदवार की बात की जाए 2013 की, 2008 की, तो MKM ही जीती थी यहाँ से। बिल्कुल यहाँ तो फिर MKM ने इनको क्या डिलीवर किया था कि आवाम ने फिर अपना मैंडेट चेंज कर लिया? अवाम ने मैंडेट ने चेंज किया, वोट चेंज किया, इसलिए कि 2018 में यहाँ से PTI जीती थी, PTI ने उससे पिछले अदवार में आप लोग जीते रहे थे। देखो सूबाई और कौमी दोनों का ऐलान हुआ था, उसमें PTI जीती थी, लेकिन जब दोबारा वोट की गिनती हुई तो उसमें जो है MQM सूबाई में आई, लेकिन कौमी का दोबारा गिनती नहीं किया। अगर दोबारा गिनती करते तो दोबारा MQM आ सही है। जाती। तो अब आपका वोट? MQM बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अहमद, क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल में जॉब करता वोट किसको देंगे? PTI को सपोर्ट करने की वजह? हूँ, वही सब में बेहतर लगता है फिलहाल। सही है। तो PTI यहाँ जीती थी अक्सरियत से, तो इलाके में कुछ काम वगैरह हुए? नहीं, बेहतर है, बाकी इलाकों से बेहतर है ये इलाका। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगी? PTI को। PTI को सपोर्ट करने की वजह?
बस वो सच्चा है, ईमानदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद। क्या करते हैं आप? रिटायरमेंट की जिंदगी है। मुझे बताए वोट किसको देंगे? वोट जाग या जहन्नम में। जहन्नुम में? हाँ सही है ना, सही सही बोलना चाहिए। दिल क्यों इतना जला हुआ है आपका? दिल क्यों जला हुआ है आपको पता नहीं है? 74-75 साल हो गए हमारे मुल्क बने हुए, हमें कानून तो मिला नहीं, तो आगे क्या वोट देते रहे, हम ऐसे ही देते रहे। 2018 में वोट दिया था आपने? अरे जहन्नम में दिया था, हमें पसंद ही नहीं है, अब देना वोट। 2018 में दिया जहाँ था, वोट दिया था फिर वैसी जिंदगी मिल रही है। PTI को दिया था हमने 2018 में। फिर पीटीआई ने आपको क्या डिलीवर किया? अब वो छोड़ दीजिए, क्या हुआ आपको नहीं पता है, आपको क्या हो रहा है, आपके न्यूज वालों को नहीं पता है। हम आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, हम अपनी बात थोड़ी बता रहे हैं। अपनी बात बतानी होती है हम स्टूडियो में बैठ के बता देते। अगर हम यहाँ आए तो हम आपकी बात पहुंचाने आए वो ना। हमें पता है, ये सब कुछ जो होगा उसके बाद खत्म कहानी, ये सब ऐसे ही रहेगा, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कुछ नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जिस हलके में हम खड़े NA 232 यहाँ के PS से नून लीग के उम्मीदवार मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन उस्मानी है, मैं मुस्लिम लीग नून सिंध का तर्जुमान हूँ और PS 91 का उम्मीदवार। यहाँ के मसले मसाइल की अगर बात की जाए तो क्या क्या मसले मसाइल है? यहाँ पे अगर मसले मसाइल की बात की जाए तो मैं कहता हूँ ये जो हमारा PS है, ये मसले का एक बहुत बड़ा अंबार है, क्योंकि यहाँ पे अरसे दराज से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ की आवाम मतलब जिससे बोले कि बिल्कुल यतीम हुई है, कि मतलब ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ सेवरेज है, ना यहाँ सेवरेज उसका सफाई का निज़ाम है। यहाँ पे इसको बिल्कुल जैसे बोले खंडर बनाया हुआ है और ये मोंजो दाड़ो का मंजर पेश कर रहा है। हालांकि ये शहर फैसल से सही है, तो अगर आप जीतते हैं तो आपको किन चैलेंजेस का सामना होगा? यहाँ पे चैलेंजेस का जो है ना अंबार है। मैंने आपको बताया यहाँ पे इतने चैलेंजेस है कि जीतने के बाद भी या 10 साल में भी अगर कोई सही नुमाइंदा आए तो इस मसले को सीधे करने में 10 साल भी कम अर्सा है, क्योंकि इसको ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि कराची को पूरे और ख़ास तौर पे जो कराची के मेन शहर हैं उनको टारगेट किया गया। कराची के मेन जो इलाके हैं जिसमें शाह फैसल कॉलोनी मेन आता है। शाह फैसल कॉलोनी कराची का एक बड़ा कदीम इलाका और बहुत अच्छा इलाका होता था। इस इलाके में सही है, तो आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो नून को सपोर्ट करे तो क्यों करे? नून को सपोर्ट इसलिए करते कि नून लीग वाइड वो जमात है जिसको ये बताने की ज़रूरत नहीं वो क्या करेगी। नून लीग का काम देखना है, पंजाब जाके देखें, पंजाब के उन्होंने उनको वोट दिया, उन्होंने काम किया। हमें कराची ने कभी वोट नहीं दिया, मगर हमने कराची में ग्रीन बस बनाई, हमने कराची में लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने कराची में अमन दिया, हमने कराची में लैपटॉप दिए, हमने कराची के लिए जो कर सके। अब ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने कि नून ने कराची के लिए क्या क्या किया, ये दावे कितने सच्चे हैं और कितने सही हैं, ये तो बेहतर फैसला आवाम करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ तारिक महमूद साहब मौजूद हैं जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक है और NA 232 से उम्मीदवार है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलाके की अगर हम बात करें तो किस तरीके से बताएंगे कि इस इलाके में मसले मसाइल क्या हैं और बेहतरी और तरक्की के क्या क्या काम पेंडिंग में हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्लैप्स हुआ है। जैसे पूरा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, इसी तरह से NA 232 के अंदर आप जहाँ जहाँ विज़िट करेंगे आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले तो जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। फिर इलाके में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, जैसे इसी शाह फैसल कॉलोनी में सबसे बड़ा मसला पानी का है, एक कब्रिस्तान का एक इशू है, अवामी इशूज़ बहुत सारे हैं। इसके लिए इंशाल्लाह ताला एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तहत। जैसे आपको पता है कि अभी हमारी ये पार्टी जो है नई है, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब जो है वो हमारे पार्टी के जो है वो लीडर हैं, बड़े लीडर्स हैं। तो उन्होंने एक जो तो अवाम आप लोगों को वोट क्यों दे? अवाम को हम एक अच्छा मंशूर देंगे, अवाम को इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं करेंगे। एक नई पार्टी है, एक नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, ठीक है। मैसेज जो है वो पुराना ही है, मगर इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है एक अच्छा मंशूर लेके अवाम के पास आएगी, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अवाम हमें जो है वो वोट देंगे, पजीराई करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं जो शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर है, अंजुमन पाकिस्तान के सदर हैं। मसले मसाइल की अगर हम बात करें, मसले मसाइल तो मसालिस्तान बना हुआ है यहाँ पर, और कारोबार के हिसाब से, क्योंकि हम तो कारोबारी लोग हैं, आए दिन यहाँ जो मामलात हो रहे हैं, महंगाई एक बरूज पर है, रोज़ बरोज़ हर चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों में नहीं है, दुकानदार अपनी किरायों से परेशान है कि किराएदारी कहाँ से देगा। तो ये सब सुधरेगा कैसे? अब ये है कि लोग अगर सही आते हैं, हमारी क़यादत सही आती है, हमारे यहाँ हुकूमत सही होती है और मईशत को हमारे सही करते हैं, तो ये सारा सही है। तो क्या उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? उम्मीद की कोई किरण आगे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। हर दुकानदार, हर आदमी परेशान है, रोज़ाना डकैतियाँ हो रही हैं, रोज़ाना लूटमार हो रही है, छीना झपटी हो रही है, आए दिन मतलब ये मामला ऐसे चल रहे हैं। ये तो आप वोट किसको देंगे? वोट का ताल्लुक तो एक सिर्फ ये ज़ातियत से है,
देखेंगे जो अच्छा कोई उम्मीदवार सामने आता है। तो किसी ये भी तो इतने अरसे में क्या देखा आपने, कौन अच्छा उम्मीदवार है? कोई भी अब कोई नज़र नहीं आ रहा है सामने किसी भी पार्टी का। हर आदमी जो है ना अपनी बात करता है आकर। अब देखते हैं जो पार्टी अगर मुस्तहकम है, अगर वो चला सकती है, वोट तो देना ही है, अमानत है ये कौम की, वो तो हमने देना ही देना है किसी को। तो बहरहाल ये है कि अभी फैसला कोई ऐसा नहीं है, फैसला भी ये सोच समझ के ही करना होता है। तो उस हिसाब से आइंदा भी, पहले भी पिछले अदवार में भी हम यहाँ देते रहे हैं लोगों को वोट, लेकिन कोई चीज़ पाए तकमील तक नहीं पहुँची। पिछले अदवार में भी वोट देते रहे, लेकिन इस दफ़ा वोट सोच समझ कर देना है। और हम अपनी आवाम को भी यही कहेंगे कि इस दफ़ा आपने वोट देना ज़रूर है, वोट का बाइकआउट ना करें, वोट आपने देना है, ये आपका हक है। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? इकबाल नाम। इकबाल भाई, ये कब से रक्षा चला रहे हैं आप? तकरीबन 14 साल हो गए। कराची की सड़कों की अगर बात की जाए तो कैसी हैं कराची की सड़कें? कराची की सड़कें ऐसी हैं कि हमारे रक्षे तबाह हो जाते हैं, लेकिन रक्षे रोड रास्ते सही नहीं होते। तो इस दफ़ा किस्मत बदलने का सोचा है आपने? किस्मत बदलने का तो हर इंसान का शौक़ है कि किस्मत बदलें, लेकिन हमारे हुक्मरान जो भी हैं, जो आते हैं वो अपनी तिजोरी भरते हैं और साइड पर हो जाते हैं। वोट किसको देंगे? वोट उसको देंगे जो महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, ये सब चीज़ें ख़त्म करें। कौन करेगा? ये कोई अल्लाह का ऐसा कोई बंदा मुखलिस कोई आ जाए तो। अभी जो पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, उनमें कौन ऐसा नज़र आ रहा है जिसको आप अपना वोट देंगे? इंतखाबात में पार्टियां तो देखें, सबको आजमा के देख लिया है। कोई ऐसा नहीं है, कोई मुखलिस नहीं है, कोई मुल्क और कौम का मुखलिस नहीं है। कोई ऐसा बंदा आ जाए अल्लाह का वली जो मुल्क और कौम के लिए सोचे और मुल्क और कौम का भला चाहे। हम लोग सब महंगाई की नज़र हो चुके हैं। ये बिल मेरी जेब में है, ये देखिए बिल मैं लेके घूम रहा हूँ जेब में, 9,844 रुपये का बिल है। तो ये गरीब आदमी एक रक्षे वाला भर सकता है? नहीं तो मुझे बताया आपके घर में क्या क्या है? हमारे घर में क्या है, एक चूल्हा जल रहा है, ये चूल्हे का बिल है। गैस आती है? वैसे गैस आती है, लोड शेडिंग के हिसाब में वो भी 11 बजे 10 बजे बंद हो जाती है। तो ये सब चोर हैं, ये मुल्क और कौम का कोई मुखलिस नहीं है। जो मुल्क और कौम का मुखलिस होगा ना, तो फिर आप वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे। वोट दे के वोट को ज़ाया करने वाली बात है। राजी, इस वक्त हम शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं और ये शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर है। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ के जो लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो कहते हैं कि ये भुट्टो के दौर की झुग्गियाँ थी, जो इस वक्त ये आपको कच्चे पक्के घर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर लोग किसको वोट देंगे, आइए जानते हैं। इस इलाके के क्या मसले मसाइल हैं? इस इलाके के मसले मसाइल ये हैं कि यहाँ पर गंदगी बहुत है, 2 नंबर काम ज़्यादा है। 2 नंबर मतलब? आइस हिरोनी ज़्यादा है इधर। मुझे बताएं वोट किसको देंगे? वोट तो हम किसी को नहीं देंगे, जो हमें नौकरी देगा हम उसको वोट देंगे। अब हम मिडिल पास हैं, जहाँ जा रहे हैं वो यही बोल रहे हैं मैट्रिक कहाँ से लावें, मैट्रिक किधर से लावें, मैट्रिक है ही नहीं हमारी। पहले क्या करते थे? मैं ड्राइवर हूँ। हाँ, लेफ्ट हैंड गाड़ी हो, राइट हैंड हो, बड़ी हो, कोई सी भी। वोट किसको दिया था 2018 में? 2018 में हमने दिया ही नहीं किसी को। अभी भी नहीं देंगे? नहीं। तो क्यों नहीं देंगे? ये तो अमानत है ना, ये तो देनी चाहिए। काहे की अमानत? सब अपना डब्बा भर रहे हैं, कोई किसी का नहीं कर रहा है। हाँ, जो आ रहा अपना डब्बा भर रहा है, आवाम को पागल बनाया हुआ है। मुझे बताएं इस इलाके में मसले मसाइल क्या हैं? बहुत मसले मसाइल हैं। मच्छर इस कदर के हैं यहाँ पे, गंदगी देख रही हैं आप, पानी की वजह से बहुत बेसुकून है यहाँ पे इंसान। वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? जब हमारा कोई करेगा नहीं तो हम क्यों देंगे वोट भाई? वोट बिजली के बिल इतने आते हैं, गैस के बिल, कुछ भी नहीं होता। इतनी दफ़ा दिया है, कुछ हासिल वसूल नहीं होता। गरीबों के लिए नहीं होता भाई, इसने अब के सोचा है कि देंगे नहीं किसी को भी। वालेकुम अस्सलाम। कब से रह रही हैं इस इलाके में? मेरे को रहते हुए 28 साल हो गए, 29 साल। सही है। 28-29 सालों में क्या देखा? परेशानियाँ देखी हमने। वोट किसको देंगी? वोट जिसे दिल चाहेगा देंगे। दिल किसे चाहेगा? जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। कौन आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा? जो भी करेगा। तो अभी तक कौन कौन आया इधर, कौन कौन सी पार्टीज आई? यहाँ तो कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया? किसी ने आसानी, किसी ने कोई वो नहीं करी। वोट मांगने भी कोई नहीं आया? आते हैं लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं हमें वोट देना, हमें वोट देना। हमारा जिसको दिल चाहता है हम दे देते हैं वोट। वालेकुम। आपने यहाँ दुकान वगैरह लगाई हुई है छोटी मोटी चीज़ों की? जी। सही, इसी से गुजर बसर होती है आपकी? यहाँ बस ऐसी होती, क्या करें। सही। वोट किसको देंगे? वोट
देखो दिल चाहेगा उसको देंगे। अच्छा, ये जो दिल चाहने का मामला है, ये दिल किसको चाहेगा? जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा उसी को देंगे वोट। आप कितने अरसे से रह रही हैं इस इलाके में? मेरी तो पैदाइशी इस घर की है और जवान भी हो गई, बुढ़िया भी मैं यही हूँ। मुझे बताएं कि वोट किसको देंगे? किसको देंगे? जो सहूलत करेगा उसी को देंगे ना वोट। सही। नजर दूर दूर तक कौन आ रहा है कि कौन सहूलत देगा? कौन देगा? सारे खाने वाले ही आते हैं, पीने वाले आते हैं, और क्या है, सहूलत तो कोई भी नहीं देता बेटा। अपनी मेहनत करनी है, अपनी खानी। दुनिया भर के मच्छर हैं, गैस की परेशानी, लाइट की परेशानी है। तुम बताओ कि क्या सहूलत है हम लोगों को? कोई सहूलत नहीं है। गरीबों को तो कोई सहूलत देते ही नहीं है कभी। वोट किसको देंगे? यहाँ तो देना भी बेकार और ना देना भी बेकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? इमरान नाम है। इमरान, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सारे बच्चे आपके? जी मेरे बच्चे हैं। मुझे ये बताएं वोट किसको देंगे? वोट तो देना होगा, जिसको दे देंगे पीटीआई को देंगे हम। पीटीआई को देंगे? पीटीआई जीती थी इस इलाके से? पीटीआई जीती थी। फिर मुझे बताएं पीटीआई ने आपको क्या डिलीवर किया? अभी कोई डिलीवर नहीं किया हुआ। फिर क्या तवक्कात है आपकी? कोई भी पार्टी है, हम तो ये बोलते हैं काम होने चाहिए यहाँ पर। मुत्तहिदा आए, पीटीआई आए, कोई भी आए, उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन ये जो मसाइल है, मच्छर है यहाँ पर ना, पानी की वजह से काफ़ी मुश्किलात आसान है। तो कोई बोलने वाला, कोई करने वाला कोई है ही नहीं है यहाँ पर। ये गटर लाइन के सारे पानी है, बच्चे बीमार होते हैं, वो कोई चीज़ें नहीं, कोई मुहैया नहीं कर रहा है यहाँ पर। सारी गटर लाइन भरी हुई है, कोई गौर तो करता नहीं। किसको वोट दे? आप बताएं किसको वोट हम देंगे? तो आपको किसी क्या को लगता भी है नहीं कौन आपके दे। मसले हल करेगा? हम तो कोई भी नहीं कर रहा। कितनी भी हुकूमत है, कोई नहीं करता कोई भाई। नहीं करता? नहीं, ये हुकूमत तो आवाम के वोट से आती है ना, तो फिर आवाम का क्यों नहीं तो सोचती? बेकार है ना। क्या सोचे आवाम? कोई नौकरी मिल रही है? हाँ, हम बुढ़े हो गए बाजी, नौकरी तक तो नहीं मिल रही है। बत्ती जा रही है, गैस ही नहीं आ रही है। जाके देखो घरों का हाल क्या हो रहा है। भूख मरने का मकाम आ गया। आवाम कह रही है कि भाई सारी उम्र बिता दी, इतने मसले मसाइल हैं, कोई भी आता है मसले हल नहीं करता। साथ साथ आवाम ये भी कह रही है कि हमसे हर चीज़ पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद मसाइल का कोई सद्देबाब नहीं किया जाता। किसको वोट दिया था आपने? किसी को भी नहीं दिया। किसी को भी आप नहीं दिया? इलाके की हालत देख रही हैं? अब किसको देंगी? किसी को भी नहीं देंगे। तो फिर इलाके की हालत कैसे सुधरेगी? आगे कोई काम तो करवाएं। गटरों की हालत देखे, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। गैस का बिल इतना 1 महीने का 4000 का बिल आया, बिजली का बिल इतना आया है। इतनी आमदनी नहीं जितने इन लोगों ने वसाइल पैदा कर दिए हमारे सर के ऊपर। वोट किसको देंगे फिर? वोट किसी को भी नहीं देंगे। जब तक इलाके में काम नहीं होगा किसी को भी वोट नहीं देगा कोई। वोट किसको देंगे? किसको भी नहीं देंगे। क्या देंगे? नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं जब देंगे? कुछ भी नहीं होगा तो इतनी क्या बददिली करेंगे? क्यों है? परेशानी है तो बिजली का बिल इतना हर महीने आ रहा है, कोई कम करने नहीं आ रहा। किस करा के भर रहे हैं हर महीने। पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह क्या है? पहली तो बात यह है कि बेचारे उनको काम करने दिया। खाली 3 साल उनकी हुकूमत है। अगर कुछ करते, पहले भी उनकी हुकूमत में बिजली के बिल कम आते थे। एक वो वाहिद वज़ीर आज़म है जो टीवी पर आकर उसने बोला है कि बिजली के बिल की जो है क्या नाम है, इतना यूनिट इतने पे ही रहेगा। 25% यूनिट पर उन्होंने करा था। लेकिन और कोई वज़ीर आज़म नहीं है आज तक के कि बिजली के बिल इतने आएंगे। कोई भी नहीं आता, बस बढ़ाते रहते। इसलिए आई लाइक पीटीआई को वोट देंगे। मुझे बताएं वोट किसको देंगे? वोट पे आपको हंसी क्यों आई? क्या करे, वोट वाले करते क्या? नाज़रीन, अब हम आगे आ गए हैं। ये भी हल्का NA 232 है। यहाँ की आवाम क्या कह रही है, ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये रोड अभी बन गया है? जी जी जी। कब काम हुआ यहाँ पर? ये अभी 1.5 महीने पहले रोड बनाई है। 1.5 महीने पहले रोड बना है। सही है। तो वोट की अगर बात की जाए तो आप अपना वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी को ही देंगे। जमात इस्लामी को जमात देंगे? इस्लामी की बड़ी मेहनत है इसमें, बहुत बड़ा किरदार है जमात इस्लामी का। बाकी बहुत सारी पार्टियाँ भी, हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, मगर जमात इस्लामी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। सही है। और जो 20 साल 22 साल उससे पहले आप क्या देखते थे? यहाँ हादसा वगैरह होते थे? बहुत होते थे, खड्डे थे यहाँ हमने इतनी सकून से लगाया हुआ, इतना सकून से नहीं था। यहाँ सेवरेज का निज़ाम बदल हुआ था, रोड में आने की जगह नहीं थी, नमाजियों को जाने की बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत इनका जिन्होंने भी काम किया है, हम जमात इस्लामी हम तो बहुत इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप बताएं, आपने क्या सोचा हुआ है किसको वोट देंगे? हमने तो कभी दिया नहीं है। कभी नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? हमारी नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है। नहीं, कारोबार नौकरी बिल्कुल अलग चीज़ है ना। वोट उसको देना जो यहाँ कारोबार के मौके दे। तब तो जमात ही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे? पीटीआई। पीटीआई अच्छे काम करते, अच्छे लोग हैं, इसलिए हम उनको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? वोट देते पीपल्स पार्टी को देते हैं। पीपल्स पार्टी को देते हैं। पीपल्स पार्टी की कोई खास बात? काम वाम करा लिए, रोड बन गए, आप देख लें। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा खासकेली है और मैं ये वाइस चेयरमैन UC3 कोकरापार मॉडल टाउन से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया है। और जहाँ आप इस वक्त आप मौजूद हैं, अगर आप कुछ इससे पहले ही आते यहाँ पे
3 से 4 महीने अगर पहले भी आप यहाँ पे आते तो आप ये देखते कि यहाँ से बाइकें गुजरना तो बड़ी दूर की बात थी, यहाँ पे आप पैदल भी नहीं चल पा रहे थे। हल्का एन 232 की अगर बात की जाए तो इसके मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसला जो लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ से वो पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल। हमें 2024 शुरू हो गया, लेकिन मुझे बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमें अभी भी जो ना इन्हीं मसाइल में हमें इन्वॉल्व किया गया है, इन्हीं मसाइलों के दरबदर में छोड़ा गया है कि हम सीवरेज, पानी और इसी के पीछे लगे रहें। सही, यहाँ से बड़ी बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार है, कैसा मार्का देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जैसे हमने बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी ने यहाँ से स्वीप क्लीन किया था, और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं अल्लाह की ज़ात से कि हमें इसी तरीके से कामयाबी होगी और जमात इस्लामी इंशाल्लाह विन करेगी, और सिंध के हालात और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात भी इसी तरीके से बदलेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। किसको वोट देंगे? पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई की कोई खास वजह सपोर्ट करने की? थोड़ी सस्ताई कर दी थी, अच्छे खासे अच्छे चल रहे थे, उनकी वजह से नौकरी भी हमारे को बहुत सपोर्ट किए माशाल्लाह से। पर्सनली सपोर्ट किया गया? जी हाँ माशाल्लाह, बस हमारी मदद करते थे, हमारे को हर चीज़ की सहूलत मिल जाती, नौकरी पे भी काम करते थे, वहाँ भी सहूलत थी। किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे? वोट उसको देंगे जो हकदार होगा वोट का। और हकदार कौन है? वो हकदार जो इस टाइम नजर आ रहा है ना, तो हमारी जो रिया है वो काम करने नहीं दे रही इंसान को, वो हकदार है इस वोट का। तो हकीकत से बयान करें तो आपका वोट पीटीआई को है? जी हाँ, बिल्कुल पीटीआई को ही वोट जाना चाहिए, क्योंकि हक नजर आ रहा है कि काम करता हुआ आवाम के लिए आने वाले मुस्तकबिल हमारे बच्चों की नहीं बेहतरी नजर आ रही है। क्या नाम है भाई आपका? नासिर खान। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है। मुझे बताएं किसको वोट देंगे? इमरान खान। पीटीआई को? पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह? क्यों? हम बेहतरी चाहते हैं। बेहतरी चाहते हैं, और आपको लगता है वो पीटीआई लाएगी? इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? फैसल। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं कंपनी में। मुझे ये बताएं वोट किसको देंगे? एक तो पीपल्स पार्टी है, ऊपर से मुत्तहिदा भी है, किसको दें? हाँ, ये आपने बड़ा डिफरेंट सा तजिया किया कि एक तो पीपल्स पार्टी ऊपर से मुत्तहिदा भी है, और भी तो बहुत सारी जमातें हैं। ये है अपना पीटीआई भी है, जमात इस्लामी भी है, और भी बहुत सारी है। तो फिर आप ये बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि आवाम के लिए कौन काम करेगा, या इलाके की बेहतरी के लिए कौन काम करेगा? यही अवाम में अभी तो यही बेहतरी अभी चल रही है। बेहतरी चल रही है, तो शुक्र है किसी हल्के में तो किसी ने कहा कि बेहतरी चल रही है। कौन वजीर आजम बैठा ये नहीं मालूम। इस हल्के से आप इसी इलाके में रहते हैं ना, किसको वोट देंगे? यही चल रही है मुत्तहिदा, और किसको देंगे? मुत्तहिदा को देंगे। मुत्तहिदा को सपोर्ट करने की वजह? सपोर्ट बनने की जगह क्या, उसको पीपल्स पार्टी को भी दो, इसको भी दे, एक ही बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद साहब, किसको वोट देंगे? तराजू को देंगे। तराजू को सपोर्ट करने की वजह क्या है? कराची के जो 30 साल के हालात रहे हैं, 30 साल के अंदर में जो कत्ल गारतगरी हुई है, जो खून खराबा, नौजवान नस्ल ख़राब हुई है, तो उससे बेहतर है पहले भी उन्होंने कराची को तामीर किया था, अब भी तामीर करेंगे। सही है। आप समझते हैं कि कराची के हालात बेहतर हो जाएंगे अगर जमात इस्लामी आएगी? बिल्कुल। किसको वोट देंगे? और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। क्यों? बस हमारा 7 पीढ़ियों से हम उसको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है। क्या करते हैं आप? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। किसको वोट देंगे? एमकेएम को। अच्छा, एमकेएम को सपोर्ट करने की वजह? शुरू से करते हैं, शुरू से काम करा है उन्होंने कराची क्या में। क्या काम किया? चले गिनवाना शुरू करें। बल्दियाती काम उनका बहुत अच्छा रहा। अभी नहीं है, अभी नहीं, पहले दौर में। अब के दौर में तो काम हुआ ही नहीं। इस हल्के की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में, 2008 में यहाँ पे एमकेएम ही थी। एमकेएम ने इस इलाके की बेहतरी और भलाई के लिए क्या क्या काम किए? बहुत सारे काम करे हैं। रोड डलवाया, पानी की लाइनें एमकेएम ने डलवाई हैं। तो फिर यहाँ लोग क्यों रो रहे थे कि यहाँ सीवरेज के मसले मसाइल थे? सीवरेज का मसला अब हुआ है, 2016 के बाद हुआ है। अच्छा, उससे पहले बहुत अच्छा काम था एमकेएम का, अब नहीं है। किसको वोट देंगे? वोट का भी तो सोचा नहीं है। सोचा नहीं है? अभी सोचा नहीं, लेकिन देना है वोट। देंगे। वोट की अहमियत पता है आपको? कुछ अहमियत नहीं, अब क्या कह सकते हैं। तो कौन सी जमात आपको ऐसा लग रहा है कि जो काम करेगी? क्या कह सकते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है। आप बताएं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो अहमदुल्ला की सपोर्ट नहीं करते अभी तो। किसी को सपोर्ट नहीं करते, और उसकी वजह क्या है? खुद कमाना, खुद खाना। कोई नहीं आता मदद कोई के नहीं लिए, आता, कोई नहीं हालात बदलता, कोई नहीं, सब वादे दावे हैं, सब वादे दावे, हकीकत में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। किसको वोट देंगे? मियाँ साहब। मियाँ साहब को इतना पसंद करने की वजह? वजह है उसने अमन करवाया, उसने सस्ताई की है। अच्छा जी, बस उसकी वजह है। उसने चले कहाँ गए थे? वो तो जाने के लिए तो सब चले जाते हैं। सही है। तो नून लीग की कुछ कारकर्दगी तो बताएं। नून लीग की कारकर्दगी है, उनके टाइम पे सस्ताई थी और गरीबों को रोटी मिल रही थी। अभी जो है ना, जब तब्दीली आई है ना, नया पाकिस्तान बना है,
तो आवाम को रोटी भी नहीं मिल रही। किसको वोट देंगे? जिसको वहाँ दिल चाहेगा। दिल किसको चाहेगा ये तो बताएं। आवाम आजकल यही बात बोल रही है। मैं हर दूसरा बंदा मुझे कहता है जिसे मेरा दिल अच्छे चाहेगा। काम करे उनको देंगे ना। लेकिन दिल के बजाय दिमाग से अगर हम सोचें तो अच्छा काम करे उनको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देंगे? अभी तो किसी को भी नहीं सोचा कौन सा है तुम्हारा। पहले किसी को सोचा था? पहले दे रहे थे 2018 में किसको दिया था? नवाज शरीफ को। और अब देंगे तो मुतहदा को देंगे। किसको वोट देंगे? वोट तो जिसको भी दें तो हालात तो यही है ना, कोई महंगाई तो सस्ती करें। इतनी महंगाई हो गई, इसमें क्या गरीब आदमी करेगा? कह रहे महंगाई तो ओवरऑल पूरी दुनिया का मसला है। मसला तो यही है हमारे लिए, जिसने रोजाना कमा के खाना है वो मजदूर क्या करेगा? सही है, कुछ भी नहीं कर सकता। सुबह से 400-500 रुपए का काम करते हैं, 400 रुपये रिक्शे का भाड़ा देना, तो फिर उसमें हम खाएंगे क्या और बच्चों को क्या खिलाएंगे? किराए पे रहना है, मकान का किराया नहीं निकलता। ऐसे में तो बंदा इसमें क्या करे? क्या करे? तो क्या लगता है कोई उम्मीद की किरण नजर आती है आपको? कुछ नहीं नजर आ रहा। वोट किसको देंगे? वोट तो भाई किसको दें? हमारे सारे सबके सब समझते बाहर हैं। ये सब अपने लिए आते हैं, आवाम के लिए कोई भी नहीं आता। ये रोड इतनी मुश्किल से बना है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये 7 महीने में रिक्शे का बेड़ा गर्क हो गया है। हर गली पूछे में गड्ढे फड्डे, आदमी कोई बेचारा बीमार बैठा हो, किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो और मुसीबत। तो ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और महंगाई तो इतनी हो गई है, कोई हिसाब ही नहीं है। सफेद पोश आदमी की कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी नहीं है। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, मजीद नीचे जाते जा रहे हैं। अभी काले रोड पे खड़े होते हैं हम, माधव पुलिस वाले भाग आए थे। क्या उम्र क्या आपकी? हमारी उम्र 65 साल। जब ये उम्र हमारे यहाँ समझा जाता है कि इस टाइम लोग आराम करेंगे, बेशक, लेकिन यहाँ आराम का कोई तस्वुर नहीं है। घर में जितने पर्दे सबने कमाना है, सबने कमा रहे हैं। और फिर भी किसी को असर नहीं होती। माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, माशाल्लाह। किराया का मकान है ना, एक बेटा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद। क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। वोट किसको देंगे? मुत्तहिदा कौम होगी। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या काम करती है, कुछ बताएंगे थोड़ा उसके हवाले से? फिलहाल तो कोई कारकर्दगी बताएंगे? सीट पे है ही नहीं, तो कारकर्दगी क्या करेंगे? तो और सीट पर आएंगे तो क्या क्या कारकर्दगी करेंगे? अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ हुआ था और अब भी होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम शुक्र है। मुझे बताएं कैसी चल रही है रोजी रोटी? रोजी रोटी मुश्किल से चल रही है इस तक। मुश्किल से चल रही है। हाँ। वोट किसको देंगे? वोट देखो किसको दें आप बताओ। नहीं आप बताएं ना किसको। हम तो भाई किसको दें, BBI को दें। नाज़रीन, यहाँ पर मैंने मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पर मैंने वो रिक्शा ड्राइवर देखे, वो हजरात देखे जो 60, 65, 70, 75 साल के हैं। ये वो उम्र होती है जो आराम की उम्र होती है, लेकिन इस मुल्क में लोगों को आराम नहीं मिल सकता। ये अभी भी काम कर रहे हैं रोज़गार की तलाश में, और बदकिस्मती से उसके बाद भी उनके जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं होते। साथ साथ मैंने देखा कि पहला ऐसा हल्का था जहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ की आवाम मुझे ये कह रही थी कि आप बताएं किसको वोट दें, आप जिसको कहेंगे हम उसको वोट दे देंगे। तो आवाम में इतना शऊर होना चाहिए, इतनी आगाही होनी चाहिए, उन्हें इतना पता होना चाहिए कि उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, और ये शऊर और आगाही कौन देगा, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? आजकल तो रिक्शा चला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रिक इंजीनियर है आप? तो फिर ये क्यों रिक्शा क्यों चला रहे हैं? वक्त की हालत की, जो वक्त चल रहा है, जो महंगाई चल रही है, रोजगार ही नहीं है। सही है। तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है? टैलेंट की कदर नहीं, जब तो रिक्शा चला रहे हैं। किसको वोट देंगे? देंगे इंशाल्लाह ताला, मुत्तहिदा को वोट देंगे। मुत्तहिदा को वोट देने की खास वजह ये है कि तकरीबन 10 साल से हम इस इलाके का माहौल देख रहे हैं। कचरा, नालियाँ बह रहे हैं, गटर बह रहे हैं। वो थी तो कम से कम इलाके तो साफ थे, कम से कम कुछ नहीं था तो इलाके साफ थे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रियाज। आप बड़े नारे लगा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के नारे लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून को इतना पसंद करने की वजह क्या है? वो इसलिए कि उन्होंने रोजगार दिया है, बेरोजगारी खत्म की है। मतलब वो पीली टैक्सियाँ जो दी थी वो भी दी थी, हर चीज़ दिया है उन्होंने, बहुत अच्छे काम किए हैं और इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। एक तरफ मुल्क शदीद माली मसाइल का शिकार है, दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में अहम मोड़ आ रहे हैं। किन सियासी हाथों में मुल्की इख्तियारात और इक़्तिदार आएगा, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा, और ये अहम तरीन फैसला खुद पाकिस्तान की आवाम को करना होगा कि वो किसको फतह याब करवाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।